खुदावन के कलाम में से आज रूह कुदस के ताल्लुक से जो तालीम देने जा रहा हूं बहुत खास तालीम है और इसको लीजिए और आसमानी बरकत को रूह कुदस के जरिए से आज आप हासिल करेंगे और कलाम के गहरे भेद जो इस कलीसिया पर इस साल खुदा खोलने को है। मेरा ईमान है कि तमाम कलीसिया के एक एक फर्द जो है एक एक घराना जो है वो बहुत ब्लेसिंग हासिल करेगा। तो रूह कुदस के ताल्लुक से आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए रूह कुदस की सीरियल में जो आज का सरमन होगा पैराक्लीट मददगार हेल्पर। तो ये हमारा आज का सरमन का सब्जेक्ट है और रूह कुदस की सीरियल में ये पहला सरमन मैं डिलीवर करूंगा। तो मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत। और खुदा ने इब्तिदा में जमीन आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहरों के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। एक हवाला मेरे साथ निकालिए रेफरेंस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जमात बोले आमीन। आइए रूह कुदस को जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रिया शुक्रिया सर बैठे। रूह कुदस जो हमें दिया गया है और ये रूह कुदस जो है ये जिंदगियों के अंदर काम करता है और 3 दौर गुजरे हैं दुनिया के अंदर। पहला दौर जो था वो बाप का, यहोवा खुदा का। खुदा बनी इसराइल से हम कलाम होता और डायरेक्ट जो था वो बनी इसराइल से बातें करता था खुदा। और उसके बाद नए अहदनामा में क्राइस्ट खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया और फिर यीशु मसीह का दौर स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर आज का जो दौर है, आज का जो जमाना गुजर रहा है, ये होली स्पिरिट का है। हालेलुया। तो ये जो होली स्पिरिट का दौर, रूह कुदस का दौर, आज का जमाना जो है ये रूह कुदस मूव कर रहा है और ये रूह कुदस जो है हमें जोर देता है। और खुदावंद के कलाम के अंदर जो आज तालीम देने जा रहा हूं पनीमा एक लफ्ज है, तो पनीमा ग्राफी के ताल्लुक से इनमें अल रूह कुदस की तालीम जो आप तक पहुंचेगी रूह कुदस के ताल्लुक से। ग्रीक लैंग्वेज का एक लफ्ज है पोनीमा जिसका मतलब है स्पिरिट, विंड, हवा, फोर्स, यानी रूह, हवा, कुवत। ये रूह कुदस का जो है इससे तशबीह दिया जाता है। तो ग्रीक में रूहा यानी उर्दू में रूह, हवा और फिर कुवत से शो किया गया है रूह कुदस को। तो दुनिया के जो स्कॉलर हैं सेमिनरी के अंदर जो टीचिंग दी जाती है वो कुवत के ताल्लुक से कि रूह कुदस कुवत बख्शता है। मगर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं रूह कुदस कुवत तो देता है मगर वो शख्सियत है। शख्सियत यानी जैसे क्राइस्ट शख्सियत है, इसी तरह रूह कुदस एक शख्सियत है। तो इससे इसको विंड यानी हवा से तशबीह दिया गया है। जैसे हवा, ये जो हवा पूरी दुनिया के अंदर मूव कर रही है, अमेरिका के अंदर भी, यहां पर भी, पूरी दुनिया के अंदर हवा मूव करती है
मगर इसे देख नहीं सकते, इसे महसूस किया जा सकता है, इसके शोर को सुना जा सकता है। तो ये जो विंड है, हवा, जिस्मानी बॉडी जो है, यह हवा के जरिए से जिंदा है, वरना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये हवा जो है हमें जिंदा रखती है, ये फेफड़ों के अंदर जाती है तो हम सांस लेते हैं। तो अगर हवा दुनिया के अंदर खत्म हो जाए तो फिर हर इंसान की डेथ हो जाए। इसी तरह रूह कुदस, जिसे विंड कहा गया, हवा से तशबीह दिया गया है, ये रूह कुदस के जरिए से मैं और आप रूहानी शख्स रूह कुदस के जरिए से जिंदा है। हालेलुया। रूह के बगैर, इसलिए बाइबल में लिखा है जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हालेलुया। जो जिस्म से पैदा हुआ है क्या है? जिस्म। और जो रूह कुदस से पैदा हुआ है, बाइबल में लिखा है हवा जिधर चाहती है जाती है, जहां पर उसे जाना होता है मूव करती हवा। इसी तरह रूह कुदस भी मूव करता पूरी दुनिया के अंदर, जहां चाहता है चला जाता है। और ये रूह कुदस को कोई जान नहीं सकता, ये किधर से आया है, किधर को जा रहा है। ये हवा, विंड से इसको तशबीह दिया गया, पनीमा को, रूह कुदस को। ये रूह कुदस जो है ये भाई मूव करता है। और आप देखिए कि जिंदगियों के अंदर किसको, यहां पर जैसे 5 लोग इस कुर्सियों पे बैठे हैं सामने, तो किसको नए सिरे से पैदा कर दे, किसको ना करे। ये रूह कुदस का काम है। रूह लिखा कि हवा जिधर चाहती है जाती है, तू नहीं जानता मगर उसकी आवाज को सुनता है। इसी तरह रूह कुदस कहां मूव करके आ रहा है, कहां निजात का काम कर रहा है, कहां को नहीं जा रहा। ये रूह कुदस हवा की तरह मूव करता है। और पनीमा जो लफ्ज है, इसका मतलब है कि हवा, विंड, रूह कुदस। और लिखा है कि जो रूह से पैदा हुआ है, बोलिए रूह है। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो फिर माँ जो है उसकी फीड का ख्याल रखती है, माँ बाप उसके खाने का, उसका ध्यान करते हैं कि इसको लेकर चलना है, उसके कद का, उसका वेट का माँ बाप ही ध्यान रखता है, वो हम लोग भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है कि एक बच्चे को क्या करे, उसकी खुराक का, उसकी डाइट का ख्याल करें, और फिर उसके कद का, इसको कहां पर लेकर जाना है। हाँ, दूसरा बंदा मशवरा दे सकता है, मगर जिम्मेदारी जो होती है वो पेरेंट्स की होती है, माँ बाप की, कि इस बच्चे को कैसे डाइट देनी है, कितनी डाइट देनी है, कितनी खुराक देनी है। इसी तरह रूह कुदस से जो पैदा हुए हैं, रूह कुदस को पता है हमारा कितना वेट है, कहां तक हमें लेकर जाना है। रूह कुदस को कितना जाना आपने, कितना जानते हैं, कितनी आपको समझ है रूह कुदस की। ये रूह कुदस जो है ये भाइयों नए सिरे से हमें पैदा करता है। हालेलुया। जैसे खुदा ने आदम और हवा को बनाया, आदम को खुदा ने बनाया, यहोवा खुदा ने मिट्टी से बनाया, मगर नया जो इंसान है वो क्राइस्ट ने अपने खून से हमें नया रिक्रिएट किया, हमें नया इंसान बनाया। ये खुदा के बेटे यीशु ने बनाया। और ये जो पनीमा लफ्ज है, रूह कुदस, होली स्पिरिट, ये भाइयों बहनों, ये जो रूह कुदस है ये हमें जोर देता है, ये हमें कुव्वत देता है, हमें बोलना सिखाता है। और अगर यहां पर आप मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, आप भी मौजूद हैं, तो ये रूह कुदस के जरिए से। हालेलुया। वरना आप यहां ना होते, ये रूह कुदस ही है जिसने आपको नया बनाया है, क्योंकि रूह कुदस से पैदा हुए, इसलिए खुदा की हजूरी में खुदावन की वर्शिप करते हैं। और रूह का काम क्या होता है? रूह कुदस का काम यह है कि वो हमें मसीह की शक्ल पर ढाल रहा है दुनिया के अंदर। हालेलुया। और खुदा के नाम को जलाल दे रहा है। ये रूह कुदस का काम, रूह कुदस की वर्किंग है। और रूह कुदस को कहा गया मददगार, दूसरा मददगार। रूह कुदस को क्या कहा गया? दूसरा मददगार। तो
یہ روح القدس کو دوسرا مددگار کہا گیا ہے. تو پہلا مددگار کون سا ہے؟ وہ کرائسٹ خدا کا بیٹا یسوع مسیح. روح القدس یہ مددگار ہے، ہیلپر ہے، تسلی دیتا ہے اور صلاحکار ہے، مشیر ہے، مشورہ دینے والا، ایڈوکیٹ، وکیل، شفاعت کرنے والا. یہ روح القدس کے معنی ہے. تو پیراکلیٹ جو ہے لفظ یہاں پر لکھا ہوا پیراکلیٹ، اس کا مطلب بھائیو بہنوں پیراکلیٹ مددگار، یہ انگلش کا لفظ ہے مگر بعض لوگ اسے گریک میں لیتے ہیں اور اصل میں یہ لفظ جو فرینچ لینگویج سے آیا ہے پیراکلیٹ. اور یہ جو پیراکلیٹ لفظ ہے اس کا مطلب ہے مددگار. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیلپر. اور جب ہم اسے ہیلپر کہیں گے، کمفورٹر ایک لفظ ہے، کمفورٹر تسلی دینے والا، کونسلر مشیر مشورہ دینے والا، ایڈوکیٹ وکیل، اور پھر انٹرسیسر، ایڈوائزر، پروٹیکٹر، پھر سٹرینتھر. یہ سب گریک سے لفظ لیا گیا ہے. یہ اس کا ایک لفظ ہے پیراکلٹوس. کیا لفظ ہے؟ پیراکلٹوس. تو پیراکلٹوس کے اندر یہ سارے معنی آئیں گے، یعنی پیراکلیٹ بھی آئے گا، ہیلپر بھی آئے گا، کمفورٹر بھی آئے گا، کونسلر بھی آئے گا، اور پھر ایڈوکیٹ، انٹرسیسر، ایڈوائزر، پروٹیکٹر، سٹرینتھر. ہاللیلویا. یہ سب روح القدس کے ناموں کے اندر آئے گا. تو جب ہم کہیں گے پیراکلیٹ، پیراکلیٹ کا مطلب ہے مددگار. پیراکلیٹ کیا مطلب ہے؟ ہیلپر، مدد کرنے والا، مددگار. مگر جب ہم گریک کے اندر لینگویج کے اندر اسے دیکھیں گے، پیراکلٹوس کے اندر دیکھیں گے، تو یہ سارے معنی آئیں گے. پیراکلیٹ، ہیلپر، کمفورٹر، کونسلر، ایڈوکیٹ، انٹرسیسر، پھر ایڈوائزر، پروٹیکٹر، اسٹرینتھر. یہ سب پیراکلٹوس کے اندر آئیں گے. تو جب کوئی بولے گا پیراکلیٹ تو آپ کیا بولیں گے؟ مددگار. پیراکلیٹ بولیے. تو جہاں پر پیراکلٹوس کہیں گے تو پھر کیا لفظ آئے گا؟ کمفورٹر، کونسلر، ایڈوکیٹ، اردو میں مددگار، تسلی دینے والا، صلاحکار، مشیر، مشورہ دینے والا، ایڈوکیٹ، وکیل، شفاعت کرنے والا، انٹرسیسر بھی ایک لفظ ہے، وہ شفاعت کرتا ہے. تو یہ سب معنی جو ہے یہ بھائیو روح القدس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روح القدس جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، تسلی دینے والا ہے، صلاحکار ہے، مشیر ہے، مشورہ دینے والا، ایڈوکیٹ. اور جیسے وکیل جو ہوتا ہے وہ بھائیو جب آپ لیگل ٹرم کے اندر یوز کرتے ہیں، جاتے ہیں وہاں پر عدالت کے اندر، تو آپ کے ساتھ ایک وکیل ہوتا ہے جو آپ کی طرف سے بات چیت کرتا. اسی طرح روح القدس کیا کرتا ہے؟ یہ بھائیو ہمارے لیے وکیل بھی ہے مگر یہ دوسرا مددگار ہے. اور ایک لفظ آیا ہے اینادر، گریک کے اندر اینادر ایک لفظ آتا ہے گریک لینگویج کے اندر، پیراکلیٹ، پیراکلٹوس، اینادر لینگویج کی زبان کا سنیے. اور اس کا مطلب ہے کہ دوسرا مددگار، یعنی اس کا مطلب جو ہے اینادر، ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ دو شخص ہوں تو دونوں ڈیفرنٹ شخص کے ہوں گے، یعنی دونوں چینج ہوں گے، یعنی دوسرا پہلے سے تھوڑا سا مختلف ہوگا. مگر یہ جو گریک لینگویج سے لفظ آیا ہے ہولی اسپرٹ کے لیے، وہ یہ آیا ہے کہ پہلے کی طرح کا دوسرا مددگار، پہلے کی طرح کا جیسے پہلا ہے اسی طرح کا دوسرا. یعنی پہلا جو ہے وہ کرائسٹ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارا مددگار، ہمارا ہیلپر، کمفورٹر، کونسلر، ایڈوکیٹ، انٹرسیسر، ایڈوائزر، پروٹیکٹر. یہ پہلا مددگار جو ہے وہ کرائسٹ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، مگر اسی کی طرح کا ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے لوٹا تالیاں خداوند کے جلال کے لیے. یعنی جو پہلا مددگار ہے اسی کی طرح کا سیم روح القدس، ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا. مددگار، ایڈوکیٹ، کونسلر، تسلی دینے والا. کیونکہ یسوع مسیح نے خدا کا بیٹے نے جب دنیا میں آیا تو بھائیو ہمارا مددگار ہو کر آیا، ہمیں بندروں سے چھڑایا، موت کے خطرات سے چھڑایا. اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب
पतरस पानी पर चल रहा था तो डूबने लगा। क्या हुआ? पतरस पानी पर चलता हुआ डूबने लगा तो मददगार को पुकारने लगा, चलाने लगा, कहने लगा मेरे मददगार क्राइस्ट यीशु मसीह मुझे बचा। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लिया। ये पहला मददगार। इसी तरह रूह कुदस भी मददगार हेल्पर है। और भाइयों, रूह कुदस को कभी पुकारा, कभी दुआ के अंदर उसे पुकारा है रूह कुदस मेरी मदद कर? नहीं पुकारा। पुकारा कभी रूह कुदस? अपने हेल्पर को, कंफर्टर को, काउंसलर को, एडवोकेट को, इंटरसेसर को, एडवाइजर को, प्रोटेक्टर को कभी आपने पुकारा? क्योंकि यीशु मसीह लिखा है कि हमारा अजीम मशीर क्या है? अजीम मशीर यशाया की किताब के अंदर लिखा है, पढ़ सकते हैं। इसी तरह रूह कुदस क्या है? अजीम मशीर, यानी हमारा मशीर है, एडवोकेट है, इंटरसेसर है, शफायत करने वाला है। तो ये दूसरा मददगार जो है वो रूह कुदस, इसके लिए लफ्ज ए नजर आया। जैसा पहला मददगार उसी का तरह का सेम होली स्पिरिट हमारा मददगार हेल्पर जो हमें बचाता है, छुड़ाता है, हमें संभालता है। ये भाइयों बहनों, ये जो जोर हमारी जिंदगियों के अंदर है ये होली स्पिरिट का है। हालेलुया। लिहाजा ये रूह कुदस जो है हमारी जिंदगियों में काम करता और हमारी जिंदगियों में कलाम के गहरे भेद खोलता है। इसलिए बाइबल में लिखा है दुनिया इसे नहीं जानती, ना जान सकती है रूह कुदस को। दुनिया रूह कुदस को नहीं जानती, ना जानेगी। लिखा है कि तुम जानते हो, इसलिए वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर है, तुम्हारे करीब है, तुम्हारे अंदर है। दुनिया रूह कुदस को नहीं जान सकती। क्यों नहीं जानती रूह कुदस को? ना जान सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर सुनिए लिखा दुनिया रूह कुदस को नहीं जान सकती, क्योंकि वो खुदा के बेटे को नहीं जानती, पहले मददगार को। हाँ, वो ये जान गई है, थोड़ा सा इस बात का इकरार करती है कि खुदा का बेटा आया है, मगर मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया ये जान तो रही है कि खुदा का बेटा दुनिया के अंदर आया, मगर वो उसे मानने के लिए एग्री नहीं। सुनिए जो जुमला कहने लगा हूं, सुनिए। जो रूह कुदस को, क्राइस्ट को जानेगा, दुनिया नहीं जान सकती, मगर जो लिखा है कि रूह कुदस को यानी यीशु मसीह को जानेगा, तो फिर लिखा है जो रूह कुदस को जानेगा, जो रूह कुदस को जान जाए, रूह कुदस को मान लेगा, लिखा है वो होली स्पिरिट को भी मान लेगा। हालेलुया। ये शर्त है, कंडीशन है। जो क्राइस्ट को अपना शख्सी निजात देना कबूल करेगा तो फिर रूह कुदस को भी वो जान जाएगा। आमीन। लिहाजा क्राइस्ट को जानेगा तो देन रूह कुदस को जान सकता है, वरना नहीं। इसलिए बाइबल के अंदर यहां पर लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार दे बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। दुनिया नहीं जान सकती। हाँ, जब क्राइस्ट को जानेगी तो फिर रूह कुदस को भी जान जाएगी। अगर क्राइस्ट को, खुदा के बेटे यीशु को ना जानेगी तो फिर रूह कुदस को भी, पाकरू को नहीं जान सकती। इसलिए पाकरू दूसरा मददगार, हेल्पर, सलाहकार, मशीर है, मशवरा देने वाला, एडवोकेट है, वकील है, इंटरसेशन करता है, यानी शफायत करता है। यह रूह कुदस का काम। इसलिए बाइबल के अंदर सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर खुदा का बंदा दाऊद कहता है ज़बूर के अंदर, वो कहता है खुदा यतीम का मददगार है। हालेलुया। ये पुराने अहनामा के अंदर आपको खुदा के कलाम में, ज़बूर की किताब में लिखा है खुदा यतीम का मददगार। माँ बाप छोड़ दे मगर खुदा आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया। इसी तरह दुनिया के अंदर हर चीज आपको छोड़ सकती है, मगर रूह कुदस लिखा है जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जो अब तक हमारे साथ रहने के लिए आया है, रूह कुदस ने भाइयों अब तक हमारे साथ रहना है। लिहाजा ये मददगार, ये पोनीमा स्पिरिट है, विंड है, फोर्स है, हमें कुव्वत देती, ताकत देती, और ये इसके जरिए से हम जिंदा हैं रूहानी तौर पर। इसके जरिए से मैं और आप जिंदा हैं, जिंदगी हासिल करते हैं, जिंदगी पा जाते हैं। लिहाजा हमें खुदावंद की बात करनी, खुदावंद की प्रशंसा करनी, खुदावंद की सताइश करनी है। और इसलिए
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, क्या करूं? तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मददगार भेजूंगा। अगर मैं ना जाऊंगा तो मददगार भी नहीं आने का। ये देखिए, अगर मैं ना जाऊंगा तो मददगार भी नहीं वो आएगा, रूह कुदस, पाक रूह, होली स्पिरिट। मैं जाऊंगा तो फिर बाप से दरखास्त करूंगा। ये देखिए, बाप से दरखास्त मतलब दुआ करूंगा। फिर कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं वो मददगार तुम्हें भेजूंगा। लिहाजा पहला मददगार जिसने हमारी खातिर जान दी, मर गया, फिर लिखा जिंदा हुआ, और फिर लिखा आसमानों पर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और लिखा हमारे लिए क्या करता है? शफायत करता है। सबसे पहले जो काम किया, क्या किया? रूह कुदस को हमारे लिए भेजा। आइए खुदावंद के जलाल की इज्जत है। ये पहला मददगार जो क्राइस्ट है, उसने हमारे लिए सबसे पहले जब आसमानों पर गया है जिंदा होकर, सबसे पहले जो दुआ की है, मनाजात, शफायत की, ए बाप इनको रूह कुदस दे दे। लिखा 120 की जमात पर लिखा क्या हुआ? रूह कुदस नाज़िल हुआ। तो सुनिए, फिर सुनिए, रूह कुदस उस पर नाज़िल होगा जिस पर यीशु मसीह का लहू लगा होगा। हालेलुया! क्राइस्ट का लहू, जो लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, रूह कुदस उनकी जिंदगी में आएगा, दूसरों की जिंदगी के अंदर नहीं आएगा। लिहाजा रूह कुदस, पनीमा, होली स्पिरिट, विंड से जिसे तस्वीर दिया गया, फोर्स से, कुव्वत से तस्वीर दिया गया है, जो हमारा मददगार, तसल्ली देने वाला, सलाहकार, मशीर है, मशवरा देने वाला, एडवोकेट, शफायत करने वाला। लिहाजा ये दुआओं से आया है, दुआ के जरिए से आया है, क्राइस्ट की दुआ से, यीशु मसीह की दुआ से क्या हुआ है? रूह कुदस नाज़िल हुआ है। और सुनिए जो मैं बात करने जा रहा हूं, खुदावंद के कलाम में ज़बूर 110 जाकर पढ़ सकते हैं घर के अंदर। ज़बूर 110 के अंदर क्या लिखा है? सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर ज़बूर 110 के अंदर लिखे, यहोवा ने मेरे खुदा से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। मेरी तरफ, दाहिनी तरफ। यहोवा ने मेरे खुदा से कहा कि तू मेरी कहां बैठ? दाहिनी तरफ बैठ। मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी बना दूंगा। हालेलुया! लिखा जब क्राइस्ट आसमानों पर गया तो फिर बाप ने कहा, लिखा यहोवा ने खुदावंद से कहा, यानी बाप ने क्राइस्ट से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, किबरिया की तरफ जा बैठा, मैं तेरे दुश्मनों को पांव की चौकी बनाऊंगा। और फिर पहली जो शफायत यीशु मसीह ने की, रूह कुदस को भेजा। रूह कुदस को भेजने का मकसद के पांव, दुश्मन को पांव की चौकी बनाए। और लिखा कि यीशु मसीह जब वहां पे फाते हुआ, आसमानों पर गया, तो फिर कलीसिया के लिए दुआ की, रूह कुदस के ताल्लुक से, मददगार के ताल्लुक से, ए बाप कलीसिया पर रूह कुदस नाज़िल कर दे, ताकि कलीसिया जो है दुश्मन को पांव की चौकी बनाए। हालेलुया! दुश्मन को दे, दुश्मन को मारे, दुश्मन की फोर्सेस को तबाह करे। और ये रूह कुदस आया है दुश्मन को भगाने के लिए। आइए रूह कुदस को जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए, जो हमारी जिंदगियों में आता है। शैतानी कुत्ते भागती है, बदूहें भागती है, शैतान खौफ खाता है, क्योंकि रूह कुदस दिया गया है। और पहली जो दुआ की गई है, यीशु मसीह ने भेजा। लिखा अगर मैं ना जाऊंगा तो दूसरा मददगार भी तुम्हारे पास नहीं आने का। लिहाजा यीशु मसीह ने जो पहला काम किया, क्या किया? दुआ की। लिखा शफायत उठाई, मददगार भेजा। लिखा 120 की जमात पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। और यह रूह कुदस जो है, लिखा 120 की जमात पर जब नाज़िल हुआ तो लिखा पतरस ने जब कलाम किया तो लिखा 5000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया! 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 तो लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा यह मददगार आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? मेरी गवाही देगा। वो अपने से कुछ नहीं कहेगा, मेरी गवाही देगा, मेरे मुताबिक बताएगा। और जैसे हमारी रूह हमारे अंदर की बातें जानती, इसी तरह रूह कुदस, ये खुदा का रूह है, ये खुदा के गहरे भेद हम पर आ करता है। हालेलुया! खुदा की तय की बातें, खुदा के कलाम की गहरी बातें, मकाशवात, रेवलेशन, वो नाज़िल करता है। ये खुदा के अंदर जो बातें हैं, इसलिए लिखा है रूह, यानी अपनी रूह के सिवा कोई दूसरा बंदा अपने अंदर की बातें नहीं जानता। तो ये खुदा का रूह खुदा की तय की बातें लाकर एक ईमानदारों की जिंदगी में डालता है। हालेलुया!
اور پھر ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں. ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں, خداوند کی ستائش کرتے ہیں. اس لیے بائبل میں لکھا ہے, خداوند کے کلام کے اندر روح القدس کے تعلق سے, اس کے ناموں کے تعلق سے لکھا ہے پاک روح, روح حق, سچائی کا روح, خداوند کا روح, پھر لکھا ہے مسیح کا روح, پھر لکھا ہے کہ فضل کا روح, مناجاتوں کا روح, زندگی کا روح, ازلی روح, ہاللویا ہاللویا, پھر لکھا ہے جلالی روح. یہ سب روح القدس کے تعلق سے. یہ بھائیوں ہماری زندگیوں میں آتا ہے, ہمیں زور دیتا ہے, ہمیں قوت دیتا ہے. اور پھر اسی لیے بائبل کے اندر خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے حبشی کھوجا, لکھا ہے جا رہا تھا واپس, اور لکھا ہے کہ فلپس کو روح القدس نے گائیڈ کیا. روح القدس اسے اٹھا کر, لکھا ہے ایک جگہ پر وہ کلام سنا رہا تھا تو روح القدس اسے گائیڈ کیا, اسے نکل, لکھا وہاں سے غائب ہو گیا اور فوراً لکھا حبشی کھوجا کے رتھ کے ساتھ ہو لیا. یہ روح القدس کا کام ہے, ہمیں اٹھا کر کہیں بھی لے جائے. ہاللویا. یوحنا کو تو بھائیوں آسمانوں پر لے جاتا تھا روح القدس. آئیے خداوند کی جلال کے لیے گہرے مکاشفات تجھ نے دیے, یوحنا پر کھول دیے. یہ روح القدس ہمیں لے جاتا ہے. لکھا سٹیفنس کو لے گیا اور حبشی کھوجا, لکھا ہے کہ یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا تھا تو کہنے لگا کہ جب تک کوئی مجھے سمجھائے نہ, کوئی میری مدد نہ کرے, مجھے نہ سمجھائے, میں نہیں سمجھ سکتا. تو لکھا ہے کہ روح القدس نے بھی اسے گائیڈ کیا. سٹیفنس نے پھر لکھا ہے کہ وہ, لکھا روح القدس سے بھر کر بپتسمہ لے کر روح القدس سے مبعوث ہو کر اپنے شہر کے اندر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے چلا گیا. لہذا مجھے اور آپ کو بھی بھائیوں یہ پنیوا اسپرٹ ونڈز فورس یعنی ہولی اسپرٹ روح القدس دیا گیا ہے. یہ ہماری مدد کے لیے آیا ہوا ہے, ہمارا مددگار ہے, تسلی دینے والا ہے, صلاحکار ہے, مشیر ہے, مشورہ دینے والا ہے, ہمارا ایڈوکیٹ ہے, ہماری شفاعت کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ ہمیں دعا نہیں کرنا آتی, وہ ہمیں دعا کرنا سکھائے گا. ہمیں کیا کرنا آتی؟ کوئی بتایا مجھے دعا کرنی آتی ہے؟ آتی ہے دعا کسی کو روح القدس کے ذریعے سے؟ نہیں آتی. کوئی بتائے روح القدس کے ذریعے سے دعا نہیں کرنی آتی ہمیں. لکھا کہ روح خود آہے بھر بھر کر کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. ہمیں دعا نہیں آتی مگر روح القدس کیا کرتا ہے؟ خود آہے بھر بھر کر, یہ دیکھیے آہے بھر بھر کر کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ روح القدس کے تعلق سے دعا کرنا, یہاں تو بھائیو میٹنگ کے اندر نہیں آتے لوگ, تو دعا کیا کرنے آتی ہے؟ کریں گے. جو نہیں آتے ان کو بھی نہیں آتی, اور جو آتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی آتی ہے روح القدس میں, وہ بھی شاید نہ ہی آتی ہے. اس لیے خداوند کے کلام کے اندر پہلا مددگار جو ہے لکھا ہے گتسمنی باغ کے اندر, لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہیں جا سکے یار, جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو, شفاعت کرو, تاکہ بولیے آزمائش میں نہ پڑے. ہم دعا کرتے نہیں تاکہ آزمائشوں میں پڑے رہیں. جب مصیبتیں آتی, مشکلات آتی ہیں, پھر دوڑتے ہیں. ورنہ جب ہم کہتے ہیں دعائیں میٹنگ میں آئے, منگل کو عبادت میں آئے, نہیں آتے, کوئی بندہ نہیں آتا. مگر جب مشکلات آتی ہے, دکھ آتی ہے, شیطان تنگ کرتا ہے, دشمن, تو پھر بھاگتے ہیں. تو بھائیو پہلے ہی خدا کی حضوری میں آئے تاکہ شیطان کو موقع ہی نہ ملے. اس لیے لکھے کرائسٹ, لکھے کہ وہاں پر کہتا ہے کہ میرے ساتھ دعا کرو. اور اسی طرح روح القدس لکھا کہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے, اور پھر لکھا کہ ہماری دعاؤں کو لے کر کرائسٹ کے پاس لے کر جاتا ہے. کرائسٹ جو ہمارا وکیل ہے وہ لکھا آسمانوں پر باپ کے پاس لے کر جاتا ہے, اور پھر اس طریقے سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, ہم کامیاب ہو جاتے ہیں, ہم شکر گزاری کرتے ہیں, کیونکہ روح القدس ہمارے دلوں کو جانتا, ہماری زندگیوں میں رہتا, ہمارے اندر رہتا ہے, ہم پر بھید کھولتا ہے, اور ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہماری باتوں کو لکھے آسمانوں تک لے جاتا ہے, ہماری مدد کے لیے آیا ہے. اس لیے ایک شخص جو ہے کوئی مددگار یعنی روح القدس کو جانے نہ, روح القدس کی پہچان نہ ہو. غور کیجئے روح القدس کو کتنا جانتے ہیں, کتنا اس کے تعلق سے علم ہے. یہ بھائیوں روح القدس کے تعلق سے جانتے رہنا ہے, روح القدس کو لیتے رہنا ہے, یعنی یہ روح القدس اب تک ہمارے ساتھ رہے گا. اس لیے ہولی اسپرٹ ہمیں دیا گیا ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرے, ہماری کمزوریوں میں ہمیں زور دے, ہمیں قوت دے, ہمیں طاقت دے. اس لیے بائبل میں لکھا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق جسے دنیا
हासिल नहीं कर सकती। तो भाई ये रूह कुदस तो अजल से है। खुदा सलूस की हम बात में करते हैं, सुनिए जो मैं कह दूंगा। खुदा सलूस, बाप, बेटा, रूह कुदस। खुदा का इजहार दुनिया के अंदर जो होता है वो बाप, बेटा, रूह कुदस की वजह से। खुदा एक है मगर अपना इजहार, अपना जो दिखाता है वो बाप, बेटा, रूह कुदस की वजह से दुनिया में भेद खोलता है। तो मैंने पहले बताया कि रूह कुदस जो है लिखा है, इब्तिदा के अंदर लिखा है पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। हालेलुया। ये अजल से पैदाइश किताब में लिखा है रूह कुदस। ये भाइयों अजल से रूह कुदस था, ये बाप के साथ था। और जब बाप लिखा है जब जमीन आसमान को बनाने लगा तो साथ रूह कुदस वर्क कर रहा है। खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश, बाप के साथ काम करता है रूह कुदस, फिर बेटे के साथ। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बदबू जो मैं निकालता हूं तो रूह कुदस की कुदरत से निकालता हूं। हालेलुया। ये क्राइस्ट ने कहा। इसी तरह रूह कुदस हमें दिया गया ताकि शैतान की फौजों को हम हरा सके, शैतान का मुकाबला कर सके। ये रूह कुदस भेजा गया है, दूसरा मददगार है जो हमारा हेल्पर है। हमारा क्या है, पैराक्लीट है, पैराक्लिटोस है, हेल्पर है, कंफर्टर है, हमें तसल्ली देता है। हमारा काउंसलर है, एडवोकेट है, इंटरसेसर है, एडवाइजर है, प्रोटेक्टर है, सेंट्रेटर है। हालेलुया। मददगार है, हमारी मदद करता है, हमें लेकर जाता है, हमें वहां पर गहरे भेद खोलता है। इसलिए रूह कुदस से ममूर होकर हमें खुदावंद की प्रोसेस करनी, उस मददगार को पुकारना है दुआ के अंदर, उसकी सताइश करनी है। और जब हम रूह कुदस को पुकारेंगे तो वो हमारी जिंदगी में आता कलाम के गहरे भेद हम पर खोल देता है। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाया के बंद कीजिए।